रजनी जी, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो अभी? जी सर। कौन सा पढ़ते हो? सर भास्कर पत्रिका। ओके। अच्छा, ये अभी 2 दिन पहले इंदिरा गांधी नहर को लेकर एक न्यूज़ है। जी सर। सर इंदिरा गांधी नहर को लेकर अभी नहरबंदी की जा रही है। एक्चुअली इंदिरा गांधी नहर से जब हमारा समझौता हुआ था तो राजस्थान को 11,000 क्यूसेक पानी मिलना 15,000 क्यूसेक मिलना था, जिसमें अभी कुछ मलबा और गाद की वजह से 3,000 क्यूसेक पानी हमारा वेस्ट हो रहा है और वो पाकिस्तान को जा रहा है। इसकी वजह से नहरबंदी करके नहर की साफ सफाई के लिए ये किया गया है सर, इसलिए चर्चा में। ओके, तो कितना एक क्यूसेक में कितना पानी होता है? सर 1,00,000 1 करोड़ जितनी फसल उगाने जितना पानी 1 क्यूसेक में आता है। 1 करोड़ क्या? 1 करोड़ रुपए की फसल उगाने जितना पानी। एक्चुअली सर मुझे करेक्ट नहीं पता, बट न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था तो उसमें ये डाटा दे रखा था। ओके, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइनिंग को ठीक किया जा रहा है। हाँ जी सर। इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइनिंग नहर की लाइनिंग को सुधारा जा रहा है। आप बता सकते हो लाइनिंग क्या है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ओके। अच्छा, इससे रिलेटेड एक समझौता हो रखा है केंद्र और पंजाब और राजस्थान में। सर रावी व्यास नदी जल समझौता हुआ था, जिसके तहत हमने इंदिरा गांधी नहर बनाई थी और ये पानी हम लिए हैं। कब हुआ ये समझौता? सर 1982 में शायद। एक समझौता अभी 2019 में हुआ है, जो अभी 2019। जनवरी 2019 में हुआ है, और न्यूज़पेपर में इसके बारे में काफी डिटेल लिखा गया था। किस चीज से रिलेटेड? इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड ही है। ठीक है। अच्छा, ये एक व्यक्ति है, इनका नाम है बेयर ग्रिल्स। हाँ जी। बेयर ग्रिल्स, बताएं इनके बारे में। सर बियर गिल्स एक प्रोग्राम आता है, उसमें सर वो मतलब लीड करते हैं उस प्रोग्राम को। उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड सर, मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम आता है, उसको लीड करते हैं और हमारे मोदी जी और अक्षय कुमार जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति उस शो में जा चुके हैं। ओके। बेयर ग्रिल्स अभी इन दिनों चर्चा में क्यों रहे हैं? सर उनका थोड़े दिन कल परसों इंटरव्यू आया था, तो उसमें उनके एक चोट लगी थी, जिसमें वो शुरुआती अपनी वो कर रहे थे, उनके मतलब शुरुआती थी करियर की, और उस चोट के होने के बाद में अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों से निकल के क्या आगे क्या बढ़े कर चुके हैं वो? जैसे संघर्षों में क्या क्या किया उन्होंने? सर उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। राइट। और सर ये प्रोग्राम में वो बहुत सारी ऐसी बहुत ही सेंसेबल और ऐसी जगहों पर जाते हैं और इनकी खोज वगैरह करते हैं। ओके। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बताएं। सर फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो इस साल रजनीकांत जी को दिया गया है अभी। ओके। और कब शुरू हुई? सॉरी सर, शुरुआत नहीं पता मुझे। ओके। ये जो इस बार दिया गया है, ये कौन से वर्ष का पुरस्कार है ये? सर 2019 का। ठीक है, 2019 का। 19 का। और इससे पहले का किसको दिया गया था, जस्ट पिछला? सर अमिताभ बच्चन। राइट आंसर, अमिताभ बच्चन। और फर्स्ट फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ओके। एक न्यूज थी पेपर में, अप्रैल भूल, सरकार की अप्रैल भूल भूल। अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए। सर पढ़ा था, मुझे हेडलाइन याद आ रही है, वो कुछ डेटा से रिलेटेड थी। अंदर क्या था सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके। अच्छा, अभी चीन का एक प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट, BRI। इसको लेकर जो बिडेन में और ब्रिटिश प्रधानमंत्री में एक चर्चा हुई है। ये 2-3 दिन पहले की खबर है। जो बिडेन और ब्रिटिश PM में
ब्रिटिश पीएम कौन है अभी? सर मॉरिस जॉनसन जी हैं। राइट। तो बता सकते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है, BRI प्रोजेक्ट? सर बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चाइना एक बॉर्डर मतलब रोड का निर्माण कर रहा है, जो चाइना से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक को कनेक्ट करती है। कितने देश शामिल हो चुके हैं इसमें? एग्जैक्ट सर मुझे डेट देश का नहीं पता। ओके। ये भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। हाँ जी। ये भारत चीन विरोध का एक कारण है, आपसी आपसी विवाद का एक कारण ये भी है, ऐसा क्यों है? सर ये भारत इसमें इसलिए शामिल नहीं हुआ कि पहली बात तो ये हमारे पीओ के क्षेत्र जो हमारा है उससे गुजरता है, और दूसरी बात सर इसमें जहाँ से ये रोड गुजरेगी इसके बारे में चीन प्रॉपर डेटा वगैरह नहीं दे रहा है, तो सुरक्षा को लेकर भी खतरा है। और दूसरा सर हमारी संप्रभुता का हनन भारत इसे मान रहा है कि अगर वो विवादित क्षेत्र है तो उसमें किसी तीसरे देश को इंटरफेयर करने का हक नहीं है, और ये रोड वहां से गुजर रहा है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। संप्रभुता का हनन किस तरह से? सर क्योंकि वो इंडिया पीओ के जो रीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, जिसमें किसी भी तीसरे राष्ट्र को बीच में आने का हक नहीं है। अगर वो इसमें से गुजरता है तो ये माना जाता है कि वो एरिया भारत का है, लेकिन वो पाकिस्तान की परमिशन लेकर वहां से गुजर रहा है। तो अगर भारत के एरिया में भारत की परमिशन के बिना कोई रोड बनाता है तो भारत संप्रभुता पे हनन मानता संप्रभुता क्या होता है? है। संप्रभुता से आशय सर अपने आंतरिक और बाह्य राजनीति में निर्णय करने का अपना हक जो होता है वो संप्रभुता। सिर्फ राजनीति या सभी पक्ष? सभी पक्ष सर। क्या अर्थव्यवस्था में भी संप्रभुता होती है? सर हाँ, लोकतंत्र लोकतंत्र देश है, स्वतंत्र देश है, तो संप्रभुता होती है सर। ओके। संविधान में संप्रभुता का वर्णन है क्या? हाँ जी सर, संविधान में संप्रभुता कहाँ है? प्रस्तावना में लिखा गया है सर। अच्छा, प्रस्तावना याद है आपको? हाँ सर, मोस्टली याद है, थोड़ा बहुत बोलिए। याद है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धर्म विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा एक सभी नागरिकों की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के दिन एतद द्वारा संविधान सभा में ऐसे कुछ है सर, एकत्रित होकर संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें एक वर्ड आया पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या होता है? पंथ निरपेक्षता ऐसे होती है सर, भारत किसी भी धर्म को, इसका सर सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह से अर्थ निकाले जाते हैं। सकारात्मक में भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, और नकारात्मक में भी किसी भी एक विशेष धर्म को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देगा। ओके, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द क्यों नहीं है? सर भारत में जो धर्म शब्द लिया जाता है वो धर्म शब्द हमारे कर्तव्यों से लिया जाता है, तो अगर हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं तो हमारी राजनीति और हमारे मूल्य मतलब कर्तव्य से और मूल्यों से हम जोड़ते हैं, तो हम पूर्णतः उनसे पृथक नहीं हो सकते, इसलिए धर्म निरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द लिया। ओके। प्रस्तावना में सरकार का स्वरूप क्या बताया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य सर। और सर समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही सब। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्या अर्थ हुआ है? गणराज्य का अर्थ ये होता है कि हमारा जो देश का प्रधान होता है वो निर्वाचित होगा, मतलब वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। लोकतंत्रात्मक का? लोकतंत्र का अर्थ होता है सर कि हम पूर्ण रूप से अपने मतलब देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करते हैं एक तरह से। लोगों का तंत्र मतलब कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन किया जाता है वो लोकतंत्र। मतलब जो देश स्वतंत्र है वो लोकतंत्र है? नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं होता है जो देश स्वतंत्र है। मतलब लोकतंत्र से आशय है सर कि जनता के निर्णयों के अनुसार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और सत्ता संभाली जाती है। अच्छा, क्या किसी देश में लोकतंत्र और गणतंत्र एक साथ होना अनिवार्य है, या ऐसा भी होता है कि लोकतंत्र हो पर गणतंत्र ना हो? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कहाँ हुआ है ऐसा? सर ब्रिटेन को हम देखते हैं कि लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है।
ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रस्तावना में सरकार का उद्देश्य बताया गया है, राज्य का उद्देश्य क्या उद्देश्य है राज्य का? सिर्फ जनता की भलाई, जहां तक मैं समझती हूँ, देश का आपने कल्याण। प्रस्तावना में कहीं वर्ड है जनता की भलाई? नहीं सर, लेकिन अंतिम उद्देश्य तो यही है देश का, सर्वांगीण विकास देश का, ये बोल सकते हैं सर हम। उसमें वर्ड नहीं है लेकिन। नहीं, उस वर्ड से बताइए, ऐसे सर्वांगीण विकास भी नहीं है उसमें। प्रस्तावना में प्रॉपर वे में शब्द लिखे हुए हैं जो ये व्यक्त करते हैं कि सरकार का या राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए। सर, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना और प्रतिष्ठा और अवसर के समानता प्रदान करना। और क्या स्वतंत्रता राज्य का उद्देश्य नहीं है? जी सर, है। तो तीनों बताएं, फिर उद्देश्य बताएं तो। अच्छा, इसमें देशी तारीख क्या बताई गई है? जो भारतीय पंचांग की जो डेट है वो क्या है? सर अभी याद ठीक नहीं है, आ रही उसको है। आप उसको याद करना। अच्छा, अंग्रेजी जो पंचांग है, कैलेंडर है, वो क्या डेट है? 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो संविधान पूर्ण हुआ है 26 नवंबर 1949 को। तो फिर तो लागू कब हुआ है संविधान? सर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने तक संविधान को रोका गया फिर लागू किया गया? क्योंकि सर हमने 26 जनवरी का दिन निश्चित किया था, इसलिए हमने पहले हमारा एक शपथ ली गई थी कि 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इसलिए इस दिन को निश्चित किया गया। कब ली गई कांग्रेस। शपथ, आपको है कुछ इसकी सर जानकारी? वो कांग्रेस का 1931 या 30, सर एग्जैक्ट नहीं याद है। एक मिनट है। ओके। आप बता सकते हैं किस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया? सर अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके, ओके। चलिए, कुछ करंट इश्यूज की और बात करते हैं। जैसे सर हमने की बात की 1930 के लाहौर अधिवेशन में ये लिया गया। 30 का लाहौर अधिवेशन, राइट? कौन था अध्यक्ष इसका? सर जवाहरलाल नेहरू। आप कंफर्म हो 30 है या 29 है? 29 है सर, 20। 29 है, ओके, ठीक है। एक अभी हमने बात की है BRI प्रोजेक्ट की, है ना? एक और प्रोजेक्ट है चीन का जिस पे भारत को आपत्ति है, वो है CPEC। CPEC सर चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? सर इसमें भी चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ऐसी ही रोड, और उसके तहत सर उसमें उद्योगों का विकास किया जाएगा, जिससे भी भारत को आपत्ति है, क्योंकि ये भी POK क्षेत्र से होकर ही गुजरेगा। इसका मतलब तो पाकिस्तान चीन दो रोड बना रहा है अलग अलग? नहीं सर, इसी के तहत ही इस एरिया को नाम दिया गया है ये। किसके तहत? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, इसी के तहत एक तरह इसको लिया गया। ओके। अच्छा, अभी वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हुई है। वित्त आयोग, बताएं वित्त आयोग के बारे में। सर अभी 15वां वित्त आयोग आया है NK सिंह की सिफारिश में। तो इसमें सर कई सारी सिफारिशें दी गई है, जैसे कि सर पहले ये होता था कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है उनको ज्यादा वित्त दिया जाता था, लेकिन इस बार जनसंख्या को तो सेम दिया गया है, और इसके अलावा सर डेमोग्राफिक डिविडेंड को इसमें ज्यादा वरीयता दी गई है। इसके अलावा सर क्लाइमेट के लिए भी थोड़े से वित्त बढ़ाया गया है, और एक पंचायत समिति पहले 42% राज्यों को मिलना था, इस बार घटा के 41 कर दिया गया है। 1% सर जम्मू और लद्दाख यूटी बना दी गई है, उनके लिए रख दिया गया है। कितना किया है केंद्र राज्य के मध्य वितरण, कितना रखा गया? सर 41% तो इनको राज्यों इसको दिया गया है, राज्यों को सर, बाकी केंद्र का। ओके। अभी आपने कहा कि 1% पर्यावरण के लिए रखा गया है।
है ना। और पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता है शामिल है, जो हाल ही में हुआ है, मतलब किसके सर क्या बोला आपने आवाज? अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर्यावरण संबंधित। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात कर हाँ रहे जी, हैं? बताएं कब का है। सर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अभी 2018 में हुआ था सर। 193 देश थे इसमें, और ये एग्रीमेंट किया गया था कि हमारे जो विश्व का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। ओके, तो ये इंटेंडेड नेशनली कंट्रीब्यूशन का भी एक टारगेट इसमें दिया गया है। हाँ सर, एक हरित ग्रह निधि ऐसे करके एक बनाई जाएगी जिसमें $100 बिलियन का सर इसमें सभी देशों को मिलके कंट्रीब्यूट करना है, जो पर्यावरण विकास के लिए खर्च किया जाएगा। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा आपसे कि जो देशों के द्वारा अपनी तरफ से जो योगदान दिया जाएगा, जैसे जिसको कहा जाता है INDC। हाँ जी सर। बताएं इसके बारे में। सर भारत का मुझे पता है कि भारत ने भी अपने INDC लक्ष्यों में रखा है कि भारत 2030 तक 30 से 35% के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। कितना? 30 से 35% के बीच में। ओके, इसका फुल फॉर्म बता पाएंगे आप? INDC। सर मैं गैस कर सकती हूँ। करिए। सॉरी सर, नहीं पता, नहीं याद आ रहा। ओके, ठीक है। ये वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? सर 280 के तहत अनुच्छेद। कौन करता है? सर राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल। ओके। एनके सिंह ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य है उसको राज्य सूची से हटाकर और समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। जी सर। बता पाएंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जी सर, उन्होंने ये बात अभी जो कोरोना काल में सर राज्यों और केंद्र के बीच में थोड़ी सी कभी खींचतान दिखाई दी, उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जैसे सर पहले शिक्षा भी राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, उसको समवर्ती सूची में हमने लिया, तो इसके बाद में सर शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र आगे बढ़कर जैसे जो स्कीम्स चला रहा है तो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अगर विश्व में अगर वापस से ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर ये मतलब समवर्ती सूची का विषय रहेगा तो राज्य और केंद्र आपस में तालमेल ज्यादा बिठा पाएंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने। क्या है सूचियां, क्या है? सर हमारी संविधान की अनुसूची 7 में दी गई है। हमारे संविधान के हमारे जो विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितने तो विषय हैं? बताएं। सर संघ सूची में 66 विषय हैं, और सर नहीं सर, संघ सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 और समवर्ती में 47। ओके। अच्छा, कब विषयों को चेंज करके और समवर्ती सूची में डाला गया था, ये आपको अनुमान है कुछ? सर कौन से विषय की बात कर रहे हैं? आपने कहा ना शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। हाँ सर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। कितने विषयों को डाला गया था? सर शिक्षा, नापतोल और जनसंख्या वाला सर 3 थे। कंफर्म करें इसको, 3 थे या 5 थे, ये आप एक बार। एक सर पर्यावरण भी था इसमें। चलो आप इसको कंफर्म करना। जी सर। होल्ड करें। चलिए आपका रिव्यू कर लेते हैं। फाल्के पुरस्कार 18 जो फर्स्ट फाल्के पुरस्कार था वो देविका रानी को दिया गया था, और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और जो भी दिया जा रहा है वो 2019 का आपने राइट बताया, और 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ये भी
आंसर आपका राइट है। इसकी डिटेल आप पूरी ध्यान रखें। ये 51वां फाल्के पुरस्कार है, 51st 51वां फाल्के पुरस्कार था। फिर मैंने आपसे पूछा था कि जो 2019 में समझौता हुआ है इंदिरा गांधी नहर को लेकर, समझौता केंद्र सरकार, पंजाब और राजस्थान के बीच हुआ है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर का रिपेयर किया जाएगा। ये हुआ है 23 जनवरी 2019 को, और इस समझौते में कुल 1976 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 50% केंद्र का होगा, राजस्थान का 36% और पंजाब का 14%, 14% होगा। जो लाइनिंग कहा जाता है वो नहर की दीवारों को कहा जाता है। जो नहर की दीवारें होती है उनको कहा जाता है नहर की लाइनिंग। उसको रिपेयर किया जाएगा और अगले 3 सालों तक लगभग 60 दिन इसको बंद रखा जाएगा। तो पूरे साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नहर को बंद किया जाएगा। आप नहर की पूरी डिटेल याद रखें, कब हुई, बनी है, कितनी लंबाई है, कौन कौन सी शाखाएं, ये सब आप ध्यान रखें। प्रस्तावना में आपके उत्तर अच्छे थे। लोकतंत्र में सही उत्तर पर आप बाद में आए हो। जनप्रतिनिधि जो सरकार है उसको लोकतंत्र कहा जाता है, और गणतंत्र आपने सही बताया। उद्देश्य में भी आप थोड़ा लेट पहुंचे हो। जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय है, ये सरकार का उद्देश्य है। सर मैं समझ नहीं पाई आप क्या पूछना चाह रहे हो, इसलिए थोड़ा सा नहीं, ये पर्पज है एक्चुअली, ये पर्पज वर्ड नहीं लिखा है, बस हमें होता है कि प्रस्तावना में राज्य का पर्पज क्या बताया गया। तो ये गवर्नमेंट का, राज्य का उद्देश्य है कि 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय है, और 2 प्रकार की समानता है, 3 प्रकार के न्याय है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता देना सरकार का उद्देश्य है। और जो डेट है वो मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये आपको होना चाहिए। और प्रस्तावना बोलने में भी आप अटक रहे हैं, जबकि ऐसा अब तक कई प्रत्याशियों को बोला गया है कि जाते ही बोला कि बैठिए प्रस्तावना सुनिए। सर मैंने बहुत रटी, पर रटने वाली चीजें कम हो पाती है, इतना रटा नहीं जाता। रटना पड़ेगा आपको। मिरर के सामने बैठ के बोलिए उसको कम से कम 20 बार, रोज 1-2 बार प्रस्तावना बोल दीजिए। प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य जो ड्यूटीज हैं ये आपको याद होने चाहिए। 11 मौलिक कर्तव्य, तो सारे आपको याद हों। DRI प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था, और इसी का पार्ट है CPEC, ये इसी का पार्ट है, जिस पर भारत को विरोधाभास है। इसमें भारत इसमें सहमत नहीं है। और पेरिस समझौता आप बता चुके हो। शिक्षा, आप चूंकि शिक्षा क्षेत्र से हो तो आपका शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रावधान संविधान में है वो सारे आपको पता होने चाहिए। और सूचियों में जो वर्तमान स्थिति है वो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और इनको 42 संशोधन के द्वारा राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, उनमें से 5 को संवर्ती सूची में भेज दिया गया। तो ये आपका रिव्यू है आज का। ओवरऑल मैक्सिमम आंसर अच्छे हैं, बढ़िया है। बस आप थोड़ा घबरा रही हैं, और घबराहट को, फियर को हटाइए, ओवरकम होइए उससे। और आप जब उत्तर देते हैं तो थोड़ा हिलते हैं ऐसे, तो आप प्रयास करें कि एक सहज भाव रहे, ना तो बहुत ज्यादा हिले, ना एकदम से मूर्ति बन के बैठना है। थोड़ा इजी वे में आप रहें, ठीक है जी। गौतम सर। यस सर। हमारे साथ है रजनी शर्मा, जिनका फर्स्ट मौका है। सर आज शुरू करें। जी सर नमस्ते। गुड आफ्टरनून। हाँ सर गुड आफ्टरनून सर। रजनी जी, आप जो है टीचिंग जॉब में है, एजुकेशन में है? जी सर। गुड। आपका ज्योग्राफी रहा है? हाँ जी सर ज्योग्राफी। आपने जो है ना कहाँ से किया था ये स्टडी? सर मेरी सारी शिक्षा हमारे गृह जिले सीकर में मेरे तहसील नीमका थाना से ही हुई है सर, स्कूलिंग और कॉलेज सर। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, एक इन दिनों में जो है ये चर्चा में रहा है एक नदी, उसको जो है सांगपोबी या सांपू नदी कहते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं क्या थोड़ा सा? जी सर, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, तिब्बत में सांगपो नदी। अच्छा गुड गुड गुड। कर्नाटक से एक नदी निकलती है कुर्ग क्षेत्र से, और वो आजकल विवाद में बनी हुई है। उस नदी का नाम क्या है? सर कावेरी नदी निकलती है। गुड गुड। एक आर्थिक डकैती जो है एक शब्द यूज हुआ है, आपकी ज्योग्राफी में भी हुआ, यूज हुआ है, और इसमें भी हुआ, यूज होता है जनरली। हमारे जो है ना मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में भी यूज होता है वो। आप उसके बारे में क्या जानते हैं, इसके लिए यूज किया है? सर पर्यावरण के अतिदोहन के लिए आर्थिक डकैती शब्द यूज किया जाता है ज्योग्राफी में।
ये जो ना माइंस के जो ना असीमित दुरुपयोग पर नहीं है क्या? हाँ जी सर, भूमि का दुरुपयोग और पर्यावरण का दोहन, हाँ दोनों लिए जाते हैं सर। एक राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, आपको कुछ ध्यान है क्या? सर वन संरक्षण अधिनियम 1972 वो वाला? नहीं, सबसे पहले वन नीति जो है ना, फॉरेस्ट जो है ना, वो पॉलिसी बनी थी सबसे पहले। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। एक पूर्व मध्यकाल में सुजाता का नाम मिलता है, पूर्व मतलब पूर्व ईसा पूर्व शताब्दियों में, ईसा पूर्व शताब्दी में सुजाता नाम किसका था और वो क्यों जो है ना फेमस थी? सर भगवान बुद्ध के समय में सुजाता, वही सर सुजाता जिन्होंने भगवान बुद्ध को सर जब मूर्छित हुए थे तो उन्होंने अपनी खीर खिलाई थी, जिसके बाद में उनके साथ में जो साधु और तपस्या कर रहे थे वो उनको छोड़ के भी चले गए थे, और उसके बाद में ही सर भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था। गुड गुड गुड। अच्छा एक बात बताइए, इन दिनों में जो है ना सन्यासियों का बहुत जिक्र हो रहा है, ये कितने अखाड़े हैं इनके सन्यासियों के? जी सर, ये आज के पेपर में ही आया, शायद 13 अखाड़े हैं सर। आपका रोल मॉडल कौन है जो आपको, जिसके लिए प्रेरित किया आपने आरएस के लिए? सर अगर निजी स्तर पे देखूं तो माता और पिता, और अगर सर वीर पुरुषों में अगर देखते हैं तो सर अब्दुल कलाम जी मुझे बहुत पसंद है सर, आदर्श मानते हैं। गुड गुड गुड। लेकिन आपको यहाँ, आपको एजुकेशन में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपकी मदर ने किया है या आपके फादर ने किया है? सर दोनों तरह का योगदान है सर, मदर और फादर दोनों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए सर आज मैं यहाँ हूँ। गुड। लेकिन फिर भी आप जो है ना अगर नर्वस हो जाते हैं कभी कभी या मतलब टेंशन में रहती है, तो आपको सबसे ज्यादा किससे जो है ना प्रोत्साहन मिलता है? सर पापा से ज्यादा मिलता है, मम्मी तो जब मैं नर्वस होती हूँ मम्मी मुझे देख के खुद नर्वस हो जाती है, तो पापा होते हैं जिस टाइम पे हिम्मत बढ़ाते हैं। गुड गुड। एक बाला किला का रेफरेंस आता है, ये कहाँ था, ये आपको ध्यान है क्या इसका? जी सर, अलवर में सरिस्का में है सर बाला किला। है? सरिस्का अलवर में सरिस्का अभयारण्य में सर बाला किला। नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा आप गलत बता रहे सर थोड़ा सा। अलवर में है। हम्म। सॉरी सर, मुझे इसका वही। हाँ हाँ, अलवर में चलो है, तो अलवर में ये किस लिए फेमस रहा? इसका क्या मतलब, इसकी थोड़ी सी एक लाइन में हिस्ट्री बताइए। सर मुझे इतना पता है कि शायद इसमें आज तक एक भी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे बाला किला कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे, क्या कहते हैं, एक ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, ये कहाँ पर है, ये इसका जो है ना, ये ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ और क्यों मनाया जाता है, क्या है ये? सर ये जम्मू कश्मीर में है सर। ये ट्यूलिप एक फूल होता है जिसकी प्रदर्शनी इसमें की जाती है, और हर साल सर ये लगभग 1 महीने तक चलता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 1 सप्ताह या 5 दिन ही ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाएगा, इसलिए चर्चा में है। चलिए, ये गोमतेश्वर की एक प्रतिमा का जिक्र आता है भारतीय इतिहास में, और बहुत वो टूरिस्ट प्लेसेस भी है, ये प्लेसेस में से एक है। कहाँ पर है ये, आपको ध्यान है किसका? जी सर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कर्नाटक में है सर। ये श्रवण, किस लिए फेमस है? सर ये श्रवण बेलगोला में है good। सर। वहां पे एक मूर्ति है सर, जैन आचार्य थे या ऐसे, वहां पे एक मूर्ति है इनकी, जिसमें पिछली बार नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए थे वहां पे, और मतलब कुछ प्रोग्राम था वहाँ। हाँ हाँ। चलिए, मैं आपके जो नहीं इन सारे क्वेश्चंस के एक बार कर लेते हैं अपन। जी सर। एक तनकाडरी, एक क्वेश्चन और, तनकाडरी किस द्वीप समूह का जो है ना का हिस्सा है ये? सर क्या बोला, मुझे सुना नहीं। तनकाडरी, तनकाडरी किस द्वीप समूह का, किस आइलैंड का हिस्सा है? तनकाडरी? आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये यूं कह सकते हैं कि आपके आइलैंड में से एक हिस्सा है, किसी आइलैंड का हिस्सा है ये। सर मुझे सॉरी रिकॉल नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग रिव्यू कर लें आपके। जी जो सर। है ये सांगपुर जो है ना, आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही नाम है। कर्नाटक जो है कुर्ग क्षेत्र से निकली है वो, आपकी कावेरी नदी। एक और मैं बताऊं कि कुर्ग जो है ना, इसका थोड़ा सा इतिहास आप देख लेना कुर्ग का, ठीक। क्योंकि ये जो है बाद में जो है ये जो है ना, ये आपको जो ना दूसरे जो है ना स्टेट मिलाई जा रही थी, तो कुर्ग के बारे में एक इतिहास था अलग से। आर्थिक डकैती
जो है यहाँ पर्यावरण और खनिजों के अत्यधिक दोहन के लिए यूज हुआ है, अत्यधिक दोहन के लिए यूज हुआ है। और राष्ट्रीय वन नीति ये 1952 में बन गई थी एक्चुअली, तो उसका आप थोड़ा सा देखना। सुजाता के बारे में आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही था। भारत में 13 जो ना अखाड़े हैं नागाओं के, वो भी बिल्कुल सही था। आपका रोल मॉडल और आरएस के लिए किसने प्रेरित किया? बाला किला अलवर में जो ना स्थित है, अलवर प्रॉपर में ही जो ना अलवर का जो यूं कह सकते हैं कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या ऑफिसेस है उसके पीछे पहाड़ी पर स्थित है ये। और उसमें बाबर भी एक दिन रुका था, एक रात को, और जहांगीर उसमें 3 साल रहा था, मतलब 3 साल उसको जो है ना निर्वासित किया था, उस दौरान वो इस किले में रहा था। मतलब एक तनकाडरी मैंने पूछा था, निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, निकोबार आइलैंड का हाँ हिस्सा है। एक गोमतेश्वर प्रतिमा जो है ना, ये ऋषभ देव के पुत्र का नाम है गोमतेश्वर। अच्छा सर। और ये जो ना श्रवण बेलगोला में स्थित है, श्रवण बेलगोला में। एंड रजनी जी, आपका जो आपने जो ड्रेसिंग जो है ना, वो ड्रेसअप अच्छी तरह से हुई है, आप मैं समझता हूँ। आप बालों को जिस दिन जाएंगे, आपको कब है इंटरव्यू? सर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। गुड गुड। तो आप उस दिन आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एंड ये बालों को पीछे रख लेना बस, और आपका ड्रेसिंग जो है ना वो ड्रेसअप अच्छी तरह से हुए हैं, इसी तरह से जाइए। और आपके क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। जरूर 2-3 न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़िए, न्यूज़पेपर का। और न्यूज़ भी आप अगर जहाँ भी जाएं तो यू बिलोंग्स टू, आप कहाँ बिलोंग करते हैं? सर सीकर से। सीकर। सीकर। तो आप एक या 2 दिन पहले वहाँ जयपुर अजमेर चले जाइए। एंड एक न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर न्यूज़ जो है ना टीवी पर देख सके तो बेटर रहेगा। न्यूज़ जरूर देखते रहिए। एंड आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बिहेवियर अप्रोच अच्छा है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जी राजेश सर। रजनी जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते रजनी जी, सीकर से हैं आप, नीम का थाना क्षेत्र से। यस सर। मुझे बताइए, नीम का थाना क्षेत्र क्यों नाम पड़ा इसका, क्षेत्र का? सर इसके लिए 2 तरह की बातें बोली जाती हैं। एक तो सर हमारा जो थाना है उसमें बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, तो एक लोक कथा है कि उसकी वजह से पड़ा। एक सर नीम का थाना में निम्बार्क संप्रदाय के लोग रहते थे और रहते हैं अभी भी, तो इसकी वजह से सर नीम का थाना नाम, नीम और का, निम्ब का ऐसे करके स्थान। एक आपके राव राजा रहे हैं वहाँ, सीकर के किसी शासक को राव राजा की उपाधि मिली, बता सकते हैं उनका नाम? कल्याण सिंह, राव राजा कल्याण सिंह। श्योर हैं आप? सर नॉट श्योर, बट सीकर का पुनर्निर्माण करता उन्हीं को कहा जाता है, तो शायद उन्हीं को। अच्छा अच्छा, शेखावाटी क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होगी, आसपास का क्षेत्र? जी सर। शेखावाटी का प्रवेश द्वार कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? सॉरी सर, नहीं श्योर नहीं हूँ, बट शायद सीकर को ही कहा जाता है। जी बिल्कुल श्योर होना चाहिए आपको। अच्छा, आपके नेहरावाटी नाम का कोई क्षेत्र भी रहा है क्या? नेहरावाटी, तोरावाटी रहा है सर, नेहरावाटी। आप देखिए इसको एक बार, है ना, नेहरावाटी। ये जो सीकर है ये जयपुर के अधीन रहा है क्या कभी? जी सर, पहले सर ये जयपुर का ही एक सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। उस समय सर वीरभान का वास इसका नाम हुआ करता था। अच्छा, तो उसी समय शायद इसको नेहरावाटी नाम से भी जाना जाता था, ये आप एक बार देखें। चलिए, आपने जो कल्याण सिंह जी का नाम बताया है, ये ठिकाने के अंतिम शासक थे आप? जी सर। सीकर ठिकाने के अंतिम शासक थे, ठीक है। और इनसे पहले जगत सिंह जी को राव राजा की उपाधि दी गई थी। ओके सर। ये आप देखिए। अच्छा, आपके एक जीण माता का मेला लगता है? हाँ जी सर। तो जीण माता के बारे में कोई विशेष तथ्य बताइए आप।
सर जीन माता राजा हर्ष मतलब हर्ष की बहन थी। और सर स्टोरी उनके बारे में कही जाती है कि अपनी भाभी के एक बार ताना मारने के कि भाई मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं ऐसे करके नाराज हो गई थी। और सर वो यहाँ पर्वतों पे आकर तपस्या करने लगी। जब हर्ष उनको मनाने आए तो वो मानी नहीं और भाई बहन के प्यार को देखते हुए हर्ष भी वहीं पे तपस्या करने लगी। आगे चलकर सर जीन माता माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आपके एक तो हर्ष पर्वत है, सीकर में ही है हर्ष पर्वत। जी सर। हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां कौन से जिले में? सर सीकर में ही है हर्षनाथ की पहाड़ियां। श्योर है आप? हाँ सर सीकर में है। चलिए आप एक अलवर बार। में भी है सर वैसे हर्षनाथ की पहाड़ियां, लेकिन सीकर में हर्ष पर्वत है। हाँ, पर्वत और पहाड़ियों में अंतर होता है। ठीक है, सर तो पर्वत, हाँ जी। आपने सुधार कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक खाटू श्याम जी का मेला और लगता है, खाटू श्याम। हाँ जी सर। तो ये कब, कौन से महीने में लगता है? सर फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लगता है। अच्छा, ये श्याम कौन है? ये कृष्ण भगवान को श्याम नाम से जाना जाता है, क्या ये कृष्ण भगवान का अवतार थे? हाँ जी सर। इसके पीछे एक स्टोरी सर है। हाँ, घटोत्कच के पुत्र हुआ करते थे बर्बरी, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने जा रहे थे। मतलब उनकी माँ ने उनको वचन लिया था कि आप जो भी पक्ष हार रहा हो उसकी तरफ से लड़ना है। तो सर ये लड़ने जा रहे थे तो कृष्ण भगवान इनको रास्ते में मिले ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो इनके पास सिर्फ 3 ही तीर थे। तो कृष्ण भगवान ने इनको चैलेंज किया कि 3 तीर में आप क्या करोगे। तो उन्होंने एक तीर चलाया और एक पेड़ के हर एक पत्ते में छेद कर दिया और एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तो वो तीर वहां पे घूमने लगा। तो श्री कृष्ण भगवान को पता चला कि ये महान योद्धा हैं। तो इनकी सर कृष्ण भगवान ने फिर इनकी बलि मांगी कि उनको लगा कि ऐसे कौरव जीत जाएंगे। और फिर सर इन्होंने अपने शीश काट के दे दिया था। और फिर सर इनको शीश दानी और कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया था कलयुग में आप शीश दानी और श्याम के नाम से। अच्छा, आपके एक शाकंभरी माता का मंदिर और है वहां पर? जी सर। तो मुझे आप शाकंभरी शब्द का अर्थ बताइए। सर मतलब जो शाक से इनका नाम इसलिए पड़ा था सर, अकाल पड़ा था एक बार वहां पे और इन्होंने शाक और जो फल फूल और वृक्ष देकर लोगों की सहायता करी थी। तो इसलिए सर शाक की देवी जिस तरह से होती है तो शाकंभरी नाम पड़ा। अच्छा, आपके वहां पर एक मंदिर है जो विशेष रूप से गाय का है, राजस्थान का पहला गाय का मंदिर माना जाता है उसको, कौन से जगह पर है वो? सर सप्त गौ माता मंदिर जो है। हाँ, कहाँ पर है? सर जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ सीकर में ही है सर वो। सीकर में भी कोई विशेष जगह? सॉरी सर विशेष जगह नहीं पता, इतना ही। रेवासा, आपने नाम सुना होगा, रेवासा। रेवासा, हाँ जी। जी, चलिए, एक आपके शेखावाटी की हृदय स्थली के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है? सर सीकर ही जाना जाता है। अच्छा, सीकर इतना फेमस है तो शिक्षा की दृष्टि से क्या महत्व है राजस्थान में सीकर? सर शिक्षा की दृष्टि से भी सीकर बहुत अग्रणी है, 4th स्थान पर आता है सर टोटल राजस्थान में शिक्षा में। अच्छा, मैंने सुना है ये राजस्थान का पहला हाईटेक जिला है। जी सर, हाईटेक जिला बोल। चलिए, आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है। हाँ जी सर। मुझे ये बताइए, अभी विश्व में कहीं एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और बहुत चर्चा में है, उसका नाम बताइए। सर इंडोनेशिया में हुआ है सिनाबुंग ज्वालामुखी, जो कब? सर पहले कुछ सालों पहले तक सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन आजकल उसमें पिछले कुछ सालों से लगातार विस्फोट हो रहे हैं, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आ गया। मैं कुछ पिछले हफ्ते भर की बात कर रहा हूँ। सर जावा द्वीप पे एक हुआ है उसकी बात कर। नहीं, आइसलैंड जो क्षेत्र है वहां पर। सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, न्यूज़पेपर आप पढ़े करिए। और एक मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप हॉबी लिखा है, तो मधुबनी क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में? सर बिहार एरिया में नेपाल बॉर्डर के आसपास वाला क्षेत्र मधुबनी एरिया, मिथिला क्षेत्र जो है उसी को मधुबनी बोलते हैं। तो इसके पीछे कोई कहानी है क्या? मधुबनी क्षेत्र के पीछे एक पेंटिंग वहां से स्टार्ट हुई है इसकी? सर वहां पे जब राम और सीता जी का विवाह हुआ था तो जनक राजा ने सभी लोगों को घर सजाने के लिए बोला था, तो उस टाइम से सर मधुबनी पेंटिंग उन वहां की जो लेडीज है उन्होंने बनाया था, तो वहां से सर इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, क्या विशेषताएं हैं इस पेंटिंग की?
सर इस पेंटिंग की थीम होती है, जो हिंदू देवी देवता हैं वो इसकी थीम होती है। इसके अलावा सर इसमें सांस्कृतिक, जैसे महिलाओं की, देवियों की, देवताओं की, और जो प्राकृतिक चित्रण है वो ज्यादा किया जाता है। द्विमीय चित्रण इसमें किया जाता है। और एक सर इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी हिस्सा जो है पेंटिंग का वो खाली नहीं छोड़ा जाता है। हर जगह 3 डायमेंशन 2 डायमेंशनल चित्र, फूल पत्ती होती है, और बहुत चटकीले रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अच्छा, चलिए एक अंतिम प्रश्न मेरा और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़ने का शौक, जी सर। तो ऐसा आपको लगता है कि आपकी जीवनी लिखी जाए? सर मैं जरूर जीवनी लिखूंगी मेरी खुद की। बिल्कुल सर, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, तो आप अपनी जीवनी लिखेंगे? जी सर जरूर। जीवनी या आत्मकथा? आत्मकथा सर। जीवनी तो कोई दूसरा लिखेगा। आत्मकथा, सॉरी। हाँ, यही मैं डिफरेंस जानना चाह रहा था। आपने दोनों शब्द लिखे हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जी सर। होता है, ठीक है। हाँ जी। चलिए, आपने हाल ही में किन की पढ़ी है, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी? सर मैं 12th फेल पढ़ रही हूँ, अनुराग पाठक के। अच्छा, इसके अलावा और किन किन की पढ़ी है आपने? इसके अलावा सर गांधी जी की पढ़ी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अंबेडकर जी की पढ़ी है वेटिंग फॉर ए वीजा, भगत सिंह जी की पढ़ी है मैं नास्तिक क्यों हूँ, अब्दुल कलाम जी की पढ़ी है विंग्स ऑफ फायर, ये सब पढ़ी है। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर, चलिए ठीक है। एक आपने कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ, जी सर। तो कुछ जवाब दिया उन्होंने उसमें, भगत सिंह जी ने? जी सर, उन्होंने जवाब दिया था कि जब वो जेल में चले गए थे, उसके बाद में सर रणधीर सिंह क्रांतिकारी थे, जो नास्तिकता पे जब वो बोलने लगे थे, तो उन्होंने भगत सिंह को बोला था कि तुम्हारी आंखों पर जो पब्लिसिटी तुम्हारी बाहर हो रही है उसका पर्दा चढ़ गया। तो उसके जवाब में सर उन्होंने एक पत्र लिखा था, जो आगे चल के द पीपल में प्रकाशित हुआ था। तो सर उन्होंने बताया था कि पहले मैं भी बहुत आस्तिक हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सर मार्क्स लेनिन इनको पढ़ा था, उसके बाद से सर कुछ कुछ प्रभाव उनपे होने लगा। फिर उन्होंने देखा कि अगर भगवान है तो फिर अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं करता है, क्यों हमारे लोगों पे अत्याचार होने देता है। तो मैं किसी अंतिम शक्ति को नहीं मानता हूँ, अगर कोई अंतिम शक्ति होती तो दुनिया में इतने पाप नहीं बढ़ते और हम पराधीन नहीं होते। जी ठीक सर। है, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, मैं सप्त गौ माता मंदिर के बारे में बता चुका हूँ आपको। रेवासा रेवासा क्षेत्र में इनका मंदिर है और राजस्थान का पहला गौ मंदिर है, ठीक है। और सीकर जो है वो राजस्थान का पहला हाईटेक डिस्ट्रिक्ट रहा है, जिला। ये आप थोड़ा ध्यान रखें इसका। एक मैंने ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया था कि वर्तमान में अभी एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और वो चर्चा में है, और लोग वहां पर पर्यटन के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्केनो टूरिज्म की वजह से वो थोड़ा चर्चा में है, आइसलैंड, ठीक है। आप ये चीज, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं आप, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। बाकी आपने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक की थी जीवनी और आत्मकथा शब्द में, ठीक है। तो मैं अपनी जीवनी लिखूंगी, जीवनी नहीं लिखनी है आपको, आत्मकथा लिखनी है। बाकी आपके आंसर लगभग सभी सही थे। एक मैंने राव राजा के बारे में पूछा था, तो आपने कल्याण सिंह जी के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आपके जो है ना, क्या नाम, महाराजा सवाई जगत सिंह ने लक्ष्मण सिंह जी को इसकी उपाधि दी थी, राव राजा लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है, कल्याण सिंह जी नहीं, लक्ष्मण सिंह, ठीक है जी। तो ये आपका रिव्यू है, और बहुत आप व्यक्तित्व आपका अच्छा है, बोलने का जो शैली है आपके उत्तर, और आत्मविश्वास झलकता है उसमें। कुछ ये छोटी मोटी कमियां हैं, इनको आप दूर करें तो बिल्कुल आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, आप वीडियो ऑफ कर लें। ओके। जी गौतम।